और भगवद गीता के 6ठे अध्याय के यदि आप 7, 8, 9 संख्या के श्लोक देखेंगे, वहाँ आप पाएंगे। आज हम कुछ सूत्र लेंगे बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से जुड़े, वहाँ आप पाएंगे कि दृष्टि कैसे परमात्मा पर रहे। और सच में सार भी यही है, आधार भी यही है, समस्या भी यही है और समाधान भी वहीं से है। समस्या क्या है कि संसार में रहकर जिसने संसार दिया हम उसी को भूल जाते हैं। अभी डॉक्टर मार्कंडे जी ने कहा कि नथनी तो याद रहती है किसने दी, लेकिन नाक किसने दिया वो नहीं ध्यान में रहता, वो नहीं ध्यान में रहता। और कल एक संकेत किया था कि जब एक बंधु अपने किसी मित्र को उपहार में किसी विशेष अवसर पर एक फूलों का सुमन गुच्छ गुलदस्ता दे रहे थे, दिया, और बहुत देर तक वो गुलदस्ते में इतना अटैच होकर रह गया, दृष्टि इतनी अटक गई कि जिसने दिया उसकी ओर देखना ही भूल गया, उससे बात ही नहीं। और अंततः जब उसने गुलदस्ता छीन लिया तब जाकर ध्यान आया कि किसका है गुलदस्ता। कई बार होता है हम भूल जाते हैं। संसार में रहकर जिसने जीवन दिया, जिसने जीवन में सब कुछ दिया, हम उसे ही भुला बैठते हैं, दृष्टि उसी से हटा बैठते हैं। भगवद गीता का ये संदेश है कि जीवन जहाँ का है, जीवन जहाँ से है, दृष्टि वहाँ केंद्रित करके रखो, दृष्टि वहाँ बना करके रखो। और गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 7, 8, 9 परिस्थितियों के में समता, पदार्थों में समता, प्राणियों में समता, आपको सब कुछ उसमें दिखाई देगा। परिस्थितियाँ, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, ये सब परिस्थितियाँ हैं। कहीं लाभ है, कहीं हानि है, कहीं अनुकूलताएं हैं, कहीं प्रतिकूलताएं हैं, कहीं सुख है, कहीं दुख है। ये सब परिस्थितियां जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं और किसी एक जीवन के साथ नहीं, सबके साथ। अब बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। ये ऐसा तो नहीं है ना कि केवल किसी एक के साथ जुड़ी हुई स्थितियां हैं। या यहाँ क्या आपको लगता है कि परमात्मा की सृष्टि में कहीं कोई अंतर है धनवान या निर्धन का? सबके साथ एक जैसा है। देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। और अगले श्लोक में गीता जी ने कहा मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस तास्तितिक्षस्व भारत। जैसे बरसात आई 2 दिन, अच्छी बरसात आई, जिस दिन सत्संग था उसी दिन बरसात, सत्संग से आधा घंटे पहले तक खूब तेज बरसात, लेकिन मन बिल्कुल उस भाव में रखने का प्रयास। कार्यकर्ताओं को भी यही कहा गया कि ये उसकी लीला है, उसमें हस्तक्षेप नहीं, ये उसकी मौज है, वो जैसे दुनिया को रखना चाहे वो उसकी लीला है। इसलिए शांत भाव से अपना काम करते रहो, बाकी जैसी उसकी मौज होगी उस पर छोड़ दो। उसकी बात करनी है, उसका सत्संग है, वो जाने, उसका काम जाने। और आप सब जानते हैं कि जब उसके भाव के साथ छोड़ दिया, बिल्कुल आधा घंटा पहले बरसात रुकी, और जब पूरा पंडाल जैसे आज है श्रोताओं से भर गया, आराम से साथ बैठ गए, खूब तेज बरसात, फिर खूब अच्छी बरसात। ठीक है, वो भी उसकी मौज, वो भी उसकी मौज। और अगले दिन भी बिल्कुल वही क्रम हुआ, सत्संग का समय पूरा मिल गया, सत्संग से पहले भी बरसात, पश्चात भी बरसात। ये सब स्थितियां अपने हाथ की नहीं, बस ध्यान की बात ये है, गीता की दृष्टि ये है कि वहां हम निराश ना हो जाएं। और सर्दी है, आ रही है, आएगी, आनी चाहिए, स्वाभाविक है, सर्दी के दिन है,
और अब मान लो चिंतन यही बना लें, हाय सर्दी, इतनी सर्दी, पता नहीं क्या होगा, इतनी कंपन ठिठुराने वाली सर्दी। कुछ हमारा मीडिया भी भगवान की कृपा है, वो इतना भयंकर ठंड, ठिठुराने वाली ठंड, हाड़ कपाने वाली ठंड। मीडिया वाले बैठे मुस्कुरा रहे हैं, हमारा कोई आक्षेप नहीं कहीं, लेकिन वो बात को इतना हाड़ कंपाने वाली ठंड, कोई है ही ठंड तो। लेकिन गीता पढ़ोगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये सर्दी भी कुछ दिन है, आएगी, सदा रहने वाली नहीं है, कुछ दिन बाद निकल जाएगी। मन को वहां ना अटैच करके गीता ने कहा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्य। गीता ने कहा ये परिस्थितियां आई हैं, लेकिन वृत्ति परमात्मा पर रखो।